अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारा एपिसोड नंबर 2 चिट चैट का। आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं बासित, ये अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्लिप देखा था वो इनका कमाल है। सो बासित, यस सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुने, आपकी तबीयत, मैंने वीडियो देखी थी कि आपकी तबीयत मेरी भी खराब हो गई, लेकिन ये सीजन कुछ नहीं, अब तो बहुत हद तक बेहतर है। बासित, बताएं कुछ अपने बारे में और आपके जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम बात करते हैं। ओके, मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। तो ये है कि मैं जो भी अभी आपने जो क्लिप देखा, जो फिल्म का क्लिप है, वो है फिल्म ऑल स्टार्स, और ये एक सुपर हीरो जॉनर फिल्म है जो मैं लाना चाह रहा था। एक कोशिश है हमारी कि यार हम एक VFX पे काम करें, और ना अगर हमारे दिमाग में कोई सुपर हीरो का आइडिया है, या हम फिल्म सोचते हैं कि यार एक सुपर मजाक में, ये बात हम मजाक में उड़ा देते हैं कि यार एक सुपर हीरो फिल्म होनी चाहिए, या हम बनाते हैं। तो ये सोच को ना एग्जीक्यूट किया है, बस एक एग्जीक्यूशन है। और ये हमारा एक यूनिवर्स है जो मार्वल और DC से इंस्पायर हुआ था हम। तो हमने कहा कि यार एक फिल्म में कनेक्टेड करते हैं, और ऑल टुगेदर सारे सुपर हीरोज एक तो कराची में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली बजट इश्यूज, लेकिन हमने कहा कि यार क्यों ना मिल के एक सुपर हीरो फिल्म बनाते हैं। तो ये उसके ऊपर है। ये सुपर हीरो सारे एक विलेन की सर्च में होते हैं, वो विलेन जो है इनसे हाथ से निकल जाता है और उसी की सर्च में होते हैं, और उसी के साथ एक बैटल, एक एंड में एक फाइनल बैटल होगा। वो है ये जो जनरल आइडिया है। ओके, गुड। सो आइडिया अच्छा है इनका। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रा आप लोगों को बता दूं। बासित मेरे स्टूडेंट रहे थे यूनिवर्सिटी में, एंड इनमें शुरू से ये हैं, एक अतीब हैं, दो तीन बच्चे और हैं, साथ इन लोगों का पूरा एक ग्रुप है रेड टाइटन्स के नाम से। टाइटन प्रोडक्शंस, टाइटन हमारी एक और ओके, टाइटन प्रोडक्शंस के नाम से इनका ग्रुप है, और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में जाकर के पूरी प्रोडक्शन हाउस बनेगा, प्रोडक्शन का फिल्म मेकिंग कंपनी बनेगी। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, और यही वजह है कि आज यहाँ मेरे साथ बैठे हुए। मैं वरना हर एक को नहीं लेकर आता अपने चैनल पे। कुछ वजह होती है, कोई चीज़ मुझे एंथुजियाज्म दिखता है तो मैं लेकर आता हूँ। एंड इन लोगों में एक चीज़ मुझे ये दिखी कि इनको काम करना था। अब चाहे इनके पास कैसा ही कंप्यूटर क्यों ना हो, कैसा ही कैमरा क्यों ना हो, ये उस पे नहीं पड़े कि यार हमारे पास अच्छा वाला सोनी का फुल फ्रेम कैमरा नहीं है तो हम नहीं शूट करेंगे, या हमारे पास फलाना लेंस नहीं है तो हम शूट नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, इन्होंने जो इनके पास रिसोर्स। बाद में कैमरा कौन सा है सर? वो क्रॉप बॉडी है। 1300D के बाद एक कुछ बॉडीज रिलीज, रेबेल T6। एंड सीरियसली ये बिगनर्स कैमरा होता है कैनन की सीरीज का। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो फिर 3 डिजिट्स वाली सीरीज आती है, लाइक जैसे मेरा वाला है कैनन 800D। यानी कि मेरा वैसे कोई इतना अच्छा खास कैमरा नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत नीचे वाले कैमरा से इन्होंने सारा शूट किया हुआ है। दूसरी चीज, कंप्यूटर के बताओ भाई, स्पेक्स क्या है आपकी? कंप्यूटर की स्पेक्स सर 6 GB रैम है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग 6 GB रैम है, और ग्राफिक कार्ड जो है वो M सीरीज का है, मिनी जो लैपटॉप सीरीज का होता है। बाय द वे, मैं हमेशा जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर सिस्टम की रिक्वायरमेंट बताएं, तो मैं कहता हूँ मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए, एंड इन्होंने 6 GB रैम पे काम किया है यार, एंड आई रियली अप्रिशिएट। प्रोसेसर कौन सा है? ये है कि i7 है। i7 थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। भाई साहब, मैं थर्ड जनरेशन यूज़ कर रहा था, एंड लिटरली मेरे जो ना दाढ़ में अटका हुआ था वो सिस्टम। फिर मैंने ये चेंज किया था, 7th जनरेशन पर आया था मैं। बट देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इन्हें अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि यार जब तक कि मैं इनको अप्रिशिएट नहीं करूँगा ना, आप लोग के अंदर वो एंथुजियाज्म क्रिएट नहीं होगा। हमारा असल मकसद यहाँ पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने को बहुत तोप काम कर दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, या इनका यहाँ पर होने का रीज़न ये है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। देर आर मैनी अदर यूट्यूबर्स जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक मैंने एक वीडियो देखी थी, इंडियन अवेंजर्स, यार एक्सीलेंट काम कर रहे हैं वो लोग, सही है। सो ये लोग दे हैव जस्ट स्टार्टेड, एंड आई फेल्ट के यार मुझे इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनकी वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। इनकी जो फिल्म आ रही है उस फिल्म का नाम है ऑल स्टार्स, एंड
हमारे पाकिस्तानी देसी कराची के ये सुपर हीरोज हैं। और दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स में कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट देखा, वरना यूजुअली स्टूडेंट्स जो है कोई बहुत ही सीरियस इशू पे वीडियोस बना रहे होते हैं या सोशल इश्यूज पे बना रहे होते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने एक अलग ही जॉनरा उठाया जिसपे यूजुअली हमारे यहाँ पर लोग काम नहीं करते। एंड इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी देखी गई इस तरह की चीज़ों में, और अगर कोई कर रहा होता है तो वो प्रॉपर प्लान के साथ नहीं कर रहा होता। सो अब ये प्रॉपर प्लान के साथ पूरी फिल्म बना रहे हैं। बताइए फिल्म का ड्यूरेशन क्या होने वाला है? फिल्म शॉर्ट फिल्म है। हम लोग 40 मिनट्स से नीचे रहेंगे, 30-35 मिनट्स की होगी मैक्स अगर हम लोग ड्यूरेशन देखें। विदाउट कट्स में बात कर रहा हूँ कि अगर हमें कोई सीन काटना, हाँ अगर हमें कोई सीन काटना पड़ जाए तो वो 28 to 30 मिनट्स इतना ड्यूरेशन हम रखेंगे। ओके और ये यूट्यूब पर ही आएगी, राइट? यस यस। सो यूट्यूब का लिंक इनका नीचे दिया हुआ है, ट्रेलर जाकर के देख लें। मैंने जो अभी एक छोटी सी क्लिप चलाई थी वो बहुत छोटा सा चंक था, अगर पूरा ट्रेलर देखना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक में देख लीजिएगा। एंड मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं इनको जब मैं पढ़ा रहा था तो इन्होंने मुझसे बहुत स्टार्टिंग का एक कोर्स पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, जिसमें मैंने इनको खाली इलस्ट्रेटर वगैरह पढ़ाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि VFX वगैरह ये मुझसे पढ़ के गए, इन्होंने खुद सीखा है। वैसे सीखा कहाँ से? सर सबसे पहले तो मैंने मोबाइल से वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। मतलब अगर मुझे मुझे एडिट नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं सिर्फ ना मोबाइल का पॉज बटन से कट करता था और प्ले से, मतलब अगर मुझे किसी का एंगल चेंज करना है तो मैं प्ले बटन दबाता था और वो कट आता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो विंडोज मूवी मेकर इस्तेमाल करता था। विंडोज मूवी मेकर जिसको नहीं देखता कोई जिसको इग्नोर करते हैं। नहीं यार मैंने उस पर किए हैं। ऐसा होता है, ये स्टार्ट वहीं से ही स्टार्ट होता है, विंडोज मूवी मेकर से। तो उसने अपना क्या डाला हुआ था कि जर्नी डाली हुई थी गाड़ी में वीडियो बना के, और उसने एडिट करके डाले। मैंने कहा यार ये एडिट हो रहा है और पीछे म्यूजिक चल रहा है, ये तुमने कैसे किया? तो उसने कहा बस ठीक है, आ जाओ मेरे घर आ जाओ। मैं गया, मैं विंडोज मूवी मेकर देख के ऐसा हो गया। मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही सिस्टम है भाई। तो बस वो दिन है मूवी मेकर पे मैंने पूरा हाथ साफ किया। देन मैंने गया मैं गया यार मुझे VFX सीखना है, और ये सब इफेक्ट्स कहाँ से आते हैं? यूट्यूब सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है, YouTube। नो डाउट। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है ना थोड़ा सा अपने गिर्द एक खुद दीवार बना के बैठ जाते हैं, जो कि गलत है। उसूलन होना ये चाहिए कि अच्छा, मुझसे यूजुअली वो बोलते हैं कि सर आप वो सिखा दे, फलानी चीज़ सिखा दे, VFX सिखा दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे कप ऑफ टी नहीं है VFX, मैंने आज तक ना किया है ना ही मैंने सिखाया है। सो मैं हर चीज़ नहीं सिखा सकता, बट देयर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स जो कि VFX सिखा रहे हैं। सो आपको पता है यूट्यूब जो है ना एक पूरी आपके पास यूनिवर्सिटी है एक तरह से, एंड आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो मैंने एक ही चीज़ देखी कि अगर आपके अंदर शौक़ है, लगन है, जुनून है, पागलपन है, तो आप डेफिनेटली कहीं से भी सीख लोगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्यास लगी है और आपको पानी नहीं मिल रहा, आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लोगे, पानी कहीं ना कहीं से ढूंढ के पी ही लोगे यार। सो आई बिलीव यही एक बात है कि आपके अंदर एक थर्स्ट होनी चाहिए, आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए कुछ नया सीखने की। सही कह रहा हूँ सर? डेडिकेशन सबसे पहले की है जो आपको आगे लेके जाती है, और लर्निंग भी इसी से ही होती है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितना आप फोकस कर सकते हो काम पे, कितना सीख सकते हो। और एक और वही बात सर, इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए आपका। इंटरेस्ट, यस एग्जैक्टली। और प्लीज बासित इस पूरे प्रोसेस में कहीं एक बार भी आपने ये सोचा कि मुझे पैसे कमाने हैं? नहीं सर, नहीं, मुझे सिर्फ इम्प्रूव करना था अपने आप को। मैंने कहा यार जो असल में मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ मिलनी होती है ना, वो आपको मिलती है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मेरा एक मोटिव है जिससे मैं चलता हूँ, मोटो है मेरा, वो एक डिज्नी की फिल्म थी मीट द रॉबिन्सन्स। ओके, उसका एक मोटो है कीप मूविंग फॉरवर्ड। यस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आया पैसों वाला? मैं इसलिए कि मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं, उनका बेसिक रीज़न क्या होता है कि पैसे कमाने। देखो अगर आप पैसे कमाने के लिए कोई चीज़ सीख रहे हो ना, मेरा मानना ये है कि आप बहुत थोड़ा सा सीख लोगे, कमा भी लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कमा सकते, कमा भी लोगे, सीख भी लोगे, लेकिन
वो जो एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर सीखना होता है ना, उसके पीछे पैसे की तड़प नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे काम की तड़प होनी चाहिए। और इस काम की तड़प से जितना आप सीखते हो और आपके काम में जितना निखार आता है, उसका बाय प्रोडक्ट पैसा है बॉस। डेफिनेटली आप फिर फील्ड में आते हो और फिर फील्ड में आपको लोग बुलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर जी जॉब दे दें, नहीं, आपको पकड़ा जाता है कि भाई साहब आओ हमारे साथ काम करो, आपका काम बहुत अच्छा है। सो ये रीज़न है मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ ये इसी वजह से पहुँचा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, बट मुझे बुलाया गया था कि आप आएँ, आप ही पढ़ा सकते हैं। एंड यूट्यूब पर आप लोग सब माशाल्लाह से जानते हो यार, अब एक प्लस मैं बगैर किसी गर्ज के आप लोगों को सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि यार आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग फ्यूचर हो। मैं सारी ज़िंदगी यहाँ, मेरी जितनी ज़िंदगी मैं उतना ही इस दुनिया में रहूँगा, उसके बाद आप लोग हो यार, आप लोगों ने आगे लेके चलना है। ये लोग हैं इस तरह के जो मुझे दिखती है ना चीज़ें, मुझे अंदर से लिटरली जब मैंने इनका काम देखा मुझे गूज़बम्स हुए। और वो इसलिए हुए कि यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत हल्का फुल्का सा सीखा था मुझसे, और बाद में इन्होंने सब कुछ खुद से किया। सेल्फ स्टडीज इज़ द की राइट नाउ, ट्रस्ट मी। सेल्फ। और दूसरा ये कि जब आप एक टीम में काम करते हैं ना, मतलब बिलफर्ज आप टीम क्या, आप फ्रेंड्स हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है, जिस तरह वही सेल्फ प्रिपरेशन होती है, आप कमरे में बैठते हैं दोस्तों के साथ बात करते हैं, अगर आपका ग्रुप है इस तरह का तो आप बात करते हैं, तो वो सर एक ना माइंड मैच करने वाली बात होती है। जो मेरी टीम है उसके अंदर ये है कि सबका माइंड एक पेज पे है कि यार हमें ना ये बनाना है, मतलब उनका ये नहीं है कि यार हमें इतने व्यूज चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने कहा बासित ये ना मूवी बनानी है और लोगों को दिखाना है कि यार ये ना ऐसा होना चाहिए। तो वो एक एंथुसियाज्म होता है आपके अंदर, वो होना चाहिए। वो एक मतलब मूव फॉरवर्ड आगे बात करते हैं यार ये करना है। तो ये मैं जो मेरी टीम है, मतलब क्या कहते हैं, कौन है टीम में? वैसे टीम में मेरे अतीब जो है वो, अच्छा बाय द वे एक मैं बता दूं, अतीब इस वक्त यहाँ पीछे बैठ, अतीब आ रहा, चेहरा दिखाओ अपना जरा। इसको मैंने पीछे बैठा दिया था। ये अतीब है। और अतीब तुम्हारी क्या इसमें सर जितने कैमरा शॉट्स हैं और जितनी मतलब मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से असिस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर कह सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, जो कैमरे के पीछे जो भी क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे इस फिल्म में मतलब मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लो बजट में होते हैं तो आपको ये चीजें फिल अप करनी होती है, आपको सब खुद करना होता है। सो अतीब को मैंने पीछे इसलिए बिठाया हुआ था कि यार मेरे पास जगह कम थी, वरना मेरा पूरा इरादा था कि इन तीनों को मैं साथ बिठाऊं। एंड अभी भी वैसे शायद एक चेयर लगा देते तो हो जाता, लेकिन अतीब अच्छा लग रहा है ना ऐसे। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरा इनकी वीडियो देखें। बहुत ज्यादा कीड़े मत निकालिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। काम अभी थोड़ा सा बिगनर लेवल का जरूर है, लेकिन ये सोचो कम बजट, लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये पागलपने में आगे बढ़ गए। ये मुझे पता है क्योंकि मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में, हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग में टॉप पर नाम है, लेकिन उन्होंने इसी पागलपने से शुरू किया था। और ये पागलपन हर एक में होना ज़रूरी है। आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, चिट चैट का। ये सीरीज़ भी अब पसंद आ ही रही होगी आप लोगों को। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, इनके चैनल को जाके देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट एक बार देख लें। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इनकी भी वीडियो को, मेरी भी वीडियो को। थैंक यू।